संग लेकर गए थे तो राधा रानी को भी हो गया मान। तो राधा रानी को मान हुआ तो भगवान से कहने लगी मैं तो बहुत थक गई हूँ। तो भगवान ने कहा एक काम करो, थक गए हो तो चबूतरे पे चढ़ जाओ, जैसे भगवान अपने कंधे पर बिठाएंगे। अब जैसे ही राधा रानी चबूतरे पर चढ़ी तो भगवान जैसे ही कंधे पर बैठने के लिए चढ़ी तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। पछाड़ खा करके गिरी है। बाकी बिहारी लाल तो लेकर के राधा रानी को चले हैं और आकर के वृंदावन तट पर गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान हाँ नाथ रमण श्रेष्ठ आप हमारा त्याग न करें। तो गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकारा है। अब प्रार्थना से काम नहीं बना तो गीत गाया, जयति तेरी कम जन्म नामृज। 19 श्लोक में भगवान ने जो जो उन पर उपकार किए उनका भगवान को याद दिलाई कि आपके बिना तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, आत्मा के बिना शरीर तो व्यर्थ ही है। तो रोने लगी फूट फूट करके। तो भगवान ने देखा कि गोपियां रो रही हैं तो गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान ने आंसू पोंछे, सुंदर वार्तालाप हुई। अभी तक तो हो रहा था रास, अब महाराष्ट्र में प्रवेश हो रहा है। अब लाखों गोपियां हैं, एक एक गोपियों के मध्य में एक एक कृष्ण ने रूप धारण कर लिया। और सुखदेव जी कहते हैं कि जब रास हुआ तो वहां सब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, वहां कोई गोपी थी ही नहीं। क्यों? जब हमारा मन भगवान से जुड़ जाता है तो फिर हम जीव नहीं रहते, हम परमात्मा हो जाते हैं, हम स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। तो वहाँ महाराष्ट्र में एक बात आई है कि वहाँ कोई गोपियां दिखाई नहीं दे रही थी। बोले वहां सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा महाराष्ट्र जब प्रारंभ हुआ, आकाश में समस्त देवी देवता उस महाराष्ट्र का दर्शन करने हेतु प्रकट हुए। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। नारद जी भी रास में घुस गए रास खेलने के लिए, क्योंकि शिव और जीव का मिलन था महाराष्ट्र। भगवान शिव कैसे बच जाए कि जहाँ जीव और शिव एक हो जाते तो वहां फिर शिव अर्थात ज्ञान थोड़ी बचता है, ज्ञान भी पहुंच ही जाते हैं। तो भगवान शंकर उस महाराज का दर्शन करने आए। तो गोपियों ने कहा, ललिता ने कि महाराज आप ऐसे नहीं घुस सकते, आपको महाराज में जाना है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा शिव जी ने कि भैया हम गोपी बनने के लिए तैयार है, लेकिन रास के दर्शन जरूर करेंगे। तो कान में युगल मंत्र का मंत्र दे दिया और भगवान को साड़ी पहना दी, शंकर भगवान को सुंदर। अब समय नहीं है हमारे पास, इसलिए हम उस विस्तार नहीं करेंगे। भगवान को साड़ी पहना दी, भगवान गोपी बन करके महाराज में घुस गए। अब एक तरफ हो रहा है तांडव और दूसरी तरफ हो रहा है कथक भरतनाट्यम, और एक तरफ हो रहा है तांडव। शिव जी कर रहे हैं तांडव और कन्हैया कर रहे हैं कथक। और वो आनंद वो यमुना के पुलिन पर महाराज जब प्रारंभ हुआ तो समस्त देवी देवता जीव, वहां कुछ दिखाई नहीं देता, वहां एक ही दिखाई देता है, समस्त जगत कृष्णमय, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो आइए शब्द चित्र के माध्यम से हम उस महाराज का दर्शन करते हैं।